देखिए, झारखंड के रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में आपको ये जानकारी होगी कि जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन उस प्रोटेस्ट के बीच में हमारे साथ एक ऐसे विद्यार्थी जुड़े जो एक नई बात को लेकर के आए हैं। जो नई बात को लेकर के आए हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकलता है, उस नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं एक पोस्टर बाज़ाब्ता ये छपाए हुए हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची, कार वाहन चालक परीक्षा पास अभ्यर्थियों को अविलंब नियुक्ति। नोटिफिकेशन संख्या 3/2018 की बात कर रहे हैं, यानी कि 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 8 साल पहले की बात कर रहे हैं, 8 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा और वाहन चालक परीक्षा में इतनी प्रक्रिया निष्पक्ष पूर्ण होने की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक क्यों? मतलब कि इतने प्रक्रिया होने के बाद रिजल्ट निकल चुका था, लेकिन रोक क्यों? बाकी जो डिटेल्स है वो हम डिटेल्स से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार शाह है। आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था सरकार से कि हम लोगों ने 3/2018 नोटिफिकेशन संख्या जो 2018 में हमारा बहाली निकला हुआ था, और उसमें हम लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद हम लोगों ने लिखित परीक्षा दिया। लिखित परीक्षा होने के बाद हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल भी सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, और बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई तरह का घोटाला, भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ निष्पक्ष हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ कि सरकार क्या है कि सीट नहीं बेच पाई, क्योंकि सब कुछ निष्पक्ष हुआ था। इसके कारण से सरकार जब सत्ता पे आई 2019 में, तो वो उन्होंने फिर 2 साल किसी तरह खींचा इस चीज़ों को। उसका 2021 में एक जेएसएससी ने एक लेटर निकाला, जिसमें लेटर में लिखा था कि जिन जिन भर्ती प्रक्रियाओं में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है, उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है, रद्द किया जाता है। बिहार का में रीजन नहीं बताया गया? रीजन नहीं बताया, अपरिहार्य कारण। अब अपरिहार्य कारण क्या होता है वो सरकार ही जाने और जेएसएससी ही जाने। जी, 18 का नोटिफिकेशन था, तो रिजल्ट कब तक निकला था? रिजल्ट हमारा 19 में निकल गया। और ये रीजन का कैंसिल के 2021 में, यानी कि 19 से और 21 के बीच में नियुक्ति भी हो गया था, ज्वाइन भी कर लिए थे। हम लोग ज्वाइन नहीं किए थे, हम लोग नियुक्ति ही नहीं दिया ना। नियुक्ति अगर दे देता तो हम लोग नियुक्ति करके आज नौकरी कर रहे हैं। के बाद 2 साल गैप रखा, उसका नियुक्ति को रद्द कर दिया। हाँ, नियुक्ति को बिहार कारण से। हाँ, तो अभिहार कारण से तो आप लोग इसमें क्या मतलब क्या पक्ष रख रहे हैं? क्यों आप लोग को क्या दलील दे रहे हैं? हम लोगों को बाद में पता चला कि एक सोनी कुमारी का केस हुआ था, जो कि टीचर वाला का कुछ था। तो टीचर वाले ने 11 जिला 13 जिला का था, क्योंकि झारखंड में 24 जिला है। उसमें रिजर्व और अनरिजर्व जिला का एक आया था कि 11 जिला 13 जिला का मैटर था, जिसके कारण से टीचर वाला वैकेंसी में केस हुआ था। तो टीचर वाला वैकेंसी में आपका केस हुआ था, तो आप टीचर वाले वैकेंसी को रोकिएगा ना। आप टीचर वाले वैकेंसी को नहीं रोके, और बाकी जितनी वैकेंसी जो चल रही थी उन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को उन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया, रोक लगा दिया। अभी जैसे देख लीजिए, पंचायत सचिव टीचर वाले क्या किए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जजमेंट लेकर के आए, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए तो फिर उन लोगों को जेएसएससी ने नियुक्ति दे दिया, सरकार ने नियुक्ति दे दिया। उसी के तर्ज पर, उसी को देखा देखी में आपका पंचायत सचिव वाले उन लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए, उन लोगों भी ने सेम जजमेंट लेकर के आए, तो उन लोगों को भी नियुक्ति दे दिया गया। अब हम लोग रहे सब लोग गरीब लोग, क्योंकि ये आप देख सकते होंगे कारा वाहन चालक कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते थे उस समय। हाँ, तो उस समय आप लोग की संख्या बल क्या है? हमारा तो टोटल 84 सीट निकला था। उस समय से हम लोग 56 लड़का ने पास किया था, इसमें मात्र 56 लड़का लेकर के आप लोग को तो वकील से भी रियायत दे सकता था, कुछ चंदा उंदा कर केस नहीं कर सकते। पैसा किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोग जितने भी लोग थे, किसी ने अपना शादी का अंगूठी बेच करके या गिरवी रख करके, कोई सोना का चेन अपना गिरवी रख करके, कोई अपने माता पिता से पैसा ले करके, कोई जो भी एक खेत बेच के, ज़मीन बेच करके, या फिर किसी दोस्त से उधार मांग करके हम लोगों ने भी कोर्ट गया, हम लोगों ने भी हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जा कर के हम लोग सिंगल बेंच में हम लोग केस भी जीत गए, जजमेंट भी हमारा आ गया कि इन लोगों को अब नियुक्ति दिया जाए। लेकिन सरकार जजमेंट आ गया हाई कोर्ट से? हाँ, हाई कोर्ट से हमारा जजमेंट आया सिंगल बेंच में। लेकिन सरकार इतनी मतलब क्या बोले, बहरी है कि उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को भी दरकिनार कर दिया, और वो उन्होंने क्या किया, हमारे विरुद्ध में डबल बेंच चली गई, और अभी तक हम लोग केस लड़ ही रहे हैं डबल बेंच में। जजमेंट कब आया था? जजमेंट 25 में। हाँ, 2025 में। हाँ, उसका डबल बेंच पे चला गया। हाँ, और सरकार हम अक्टूबर 2025 में जजमेंट आया, उसका फिर डबल बेंच पे चली गई सरकार हम लोगों के विरुद्ध डबल बेंच, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन लोगों को नौकरी दिया जाए, इन लोगों का सब कुछ
बिना कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है इन लोग के वैकेंसी में, ना पेपर लीक हुआ है, ना भ्रष्टाचार का कुछ 1% भी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सब कुछ जब सही है तो इन लोगों को क्यों नहीं नियुक्ति दे रहे हैं? नियुक्ति आप दीजिए। लेकिन सरकार का मंशा था कि इसमें सीट तो वो बेच नहीं पाए क्योंकि 2018 का वैकेंसी था, तो इसके कारण से सरकार इसको कैंसिल कर दिया है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। और वो चाह रहा है, जिस प्रकार आप जान रहे हैं अभी जैसे सीजीएल भी 2015 से चल रहा है, लेकिन उतना साल से क्या है उसको कैंसिल करते 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 आ रहा है। फिर 2019 में इसका सरकार बना, अभी 23 में जो बहाली हुआ सीजीएल का, 23 में जो आया नोटिफिकेशन, अभी सीजीएल जो है अभी उसमें आप देख ही रहे हैं, जो आपका अभय तिवारी, जिसका नाम बहुत ज़्यादा सभी लोगों के मुख में है, वो गुंडा जो भी है, जो सब बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है, आज वो आदमी जो है ना, आपका ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जिसको प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कहते हैं, गोड्डा के पोड़ैया हाट जो ब्लॉक है वहाँ पे पदस्थापित था। और वो सेकंड टॉपर होकर के, सोच लिए सेकंड टॉपर हो गया और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर भी बन गया। झारखंड सीजीएल के थ्रू वो हुआ है। और लोग कहेंगे जेपीएससी के थ्रू कब बीएसओ आया है भाई? सीजीएल के थ्रू बीएसओ हुआ है। और लोग कहते हैं कि नहीं जो हो गया सो हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे जब जो पकड़ा है वही चोर, बाकी का आप खंगालिए। अभी जो देख रहे हैं, जब निकल रहे थे एक साथ कितने कितने लोग पकड़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ अभय तिवारी ही नहीं, इसके साथ साथ प्रशासनिक और आपका जितने भी जितने ऑफिसर, हाँ, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स। आप मान के चलिए जेपीएससी का जो अध्यक्ष है वो भी तो एक ब्यूरोक्रेट्स ही है ना? तो ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल है। मंत्री को पैसा जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को पैसा मिल रहा है। मान के चलिए टीडीपीएल आप बता रहे हैं, टीडीपीएल कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको क्यों दिया उसको टेंडर, जब जान रहे यूपी में वो ब्लैक लिस्टेड है। हाँ, उसके सभी जगह से ब्लैक लिस्टेड है, तो यहाँ टेंडर देने की क्या ज़रूरत है? तो टेंडर अगर मान के चलिए टेंडर में हो सकता है वो पैसा दिया हो सकता है, मैं बता रहा हूँ पैसा हो सकता है। जब पैसा दिया हो, जब पैसा दिया होगा तो पैसा उगाही भी करेगा। हाँ, तो देखिए अगर मान के चलिए वो 20 करोड़ रुपया दे करके वो टेंडर लिया है, तो 20 करोड़ कहाँ से लाएगा? अपना घर का जमीन बेच करके तो नहीं लाएगा। वो तो 40 करोड़ निकाल लेंगे। 40 करोड़ बहुत कम बोल दिया आप, वो अरब रुपया उठा लेगा ना। क्यों देखिए, क्योंकि उसको भी देना है, अपना भी घर चलाना है, और उसके साथ साथ लेकिन मेन टॉपिक आपका ये है कि ये भी एक स्कैम है। हाँ, स्कैम है। और डबल बेंच पर जाने के बाद सरकार अभी तक रिजल्ट नहीं, मतलब सिंगल बेंच में ही सरकार को नियुक्ति दे देना चाहिए। देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक नया तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो है नोटिफिकेशन 3/2018, जिसमें कार वाहन चालक परीक्षा पास अभ्यर्थी, जो कार वाहन चालक की जो नौकरी निकलती है, उस नौकरी में भी 2018 का वैकेंसी था और 22 में रिजल्ट आया था जी। 25 में हम लोगों का ये हुआ था, नहीं रिजल्ट 2019 में आ गया था, लेकिन अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट आया था कि हाँ, इन लोगों को नौकरी दिया जाए, इन लोगों को नियुक्ति दिया जाए। देखिए हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का घोषणा आया था, फैसला आया था कि इन लोगों को नौकरी दिया जाए, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। लेकिन सरकार का मंशा नहीं था कि इन लोगों को नौकरी दे, क्योंकि सरकार इसमें, इनका साफ आरोप है कि सरकार इस सीट को बेच नहीं पाई। जितने भी लड़कों का सिलेक्शन है उनकी ईमानदारी से हुआ था, सब मेहनत से उनका सिलेक्शन हुआ था। इसमें सरकार को मौका नहीं मिला इसमें पैसा कमाने का, तो उसको जानबूझकर को रद्द कर दिया गया। और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने कहा कि जब इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी नौकरी हुई है, तकरीबन 56 लोगों की ना, 56 लोग हाँ, पास किए। अच्छा 56 लोग पास किए होते तो 56 लोगों को नौकरी दो। लेकिन सरकार फिर डबल बेंच पर चले गई और डबल बेंच का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया। लेकिन ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची से, जो तकरीबन रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे भी छात्र अपनी बातों को मीडिया के सामने रख रहे हैं और मीडिया वाले भी इतनी मेहनत करके यहाँ पर आ रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, रांची।